मेरा नाम विपिन नेगी है और मेरे फादर जो है अप्रॉक्स 74 से 75 साल के बीच में हैं। और लास्ट 2 महीने पहले मेरे फादर जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते वक्त उठे थे और वो जस्ट बिकॉज ऑफ अनबैलेंस वो बैक से वो उनको चोट लगी थी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे फरीदाबाद हॉस्पिटल्स में मैंने चेक करवाया और आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ओपिनियन जो कि वो लोग मुझे दे रहे थे। एंड देन उसके बाद मैं एसएसबी में मैं मिस्टर डॉक्टर भूपेंद्र जी से मैं मिला एंड उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करवाए और उसके बाद कुछ जो एडवाइस दी उन्होंने, तो मुझे उनकी एडवाइस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगी और मैंने फिर अकॉर्डिंगली उन्हीं जो उन्होंने मुझे एडवाइस किया उसी के अकॉर्डिंगली मैंने अपने फादर का ट्रीटमेंट एसएसबी में करवाया। एंड जब वो ट्रीटमेंट मैंने यहाँ से लिया तो डॉक्टर भूपेंद्र ने एक सर्जरी प्लान की थी नवंबर एंड में, दिसंबर में अप्रॉक्स दिसंबर में। सो उसके बाद मेरे फादर जो है आफ्टर 1 मंथ उस सर्जरी के बाद ही वॉज वेरी फाइन। वो चल फिर सकते थे और वो आराम से चल भी रहे थे। लेकिन अगेन माय बैड लक, वो जब वॉशरूम से अपने बेड की तरफ आ रहे थे वो अगेन वो स्लिप कर गए। एंड जब वो स्लिप कर गए तो फिर मैंने अगेन सर को दिखाया और पैरेलली मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ट्राई किया था, उनको दिखाया, उनकी रिपोर्ट्स दिखाई। बट जो ओपिनियन मुझे उन बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स से मिली दैट वाज वेरी आई कुड से कि इट वाज वेरी हॉरिबल फॉर मी जो वो मुझे उन्होंने एडवाइस की। एंड मैंने जो डॉक्टर भूपेंद्र थे उनको क्लियर कट अपना पूरी पोजीशन, अपना सारी चीज़ें उनको बताई कि सर मैं किस तरीके से मेरा बैकग्राउंड है, किस तरीके से मेरे फादर की पोजीशन है। देन डॉक्टर भूपेंद्र ने मुझे पहले पूरा ब्रीफ किया, पूरी सर्जरी के बारे में पूरा ब्रीफ किया कि किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, क्या इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या हमें करना होगा। तो आई वॉज अगेन वेरी सेटिस्फाइड विद हिज ओपिनियन और जो भी उनका उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कहना जो उनका था वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा एज कम्पेयर टू द काफ़ी जो दूसरे नामचीन जिन्हें मैं कहूँगा हॉस्पिटल और डॉक्टर्स। उसके बाद मैंने अपने फादर का वंस अगेन दोबारा से एसएसबी के अंदर ओपन सर्जरी जो है जो उन्होंने गाइड किया था मुझे डॉक्टर भूपेंद्र ने वो करवाया। आई वॉज वेरी मैं एक डरा हुआ था बहुत ज़्यादा बिकॉज इट वॉज अ वेरी एक मेजर सर्जरी। बट जिस तरीके से सर ने इस चीज़ को हैंडल किया है आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम माई डीप ऑफ माई हार्ट। सर का मैं वेरी थैंकफुल करना चाहूँगा, मैं मेरा परिवार पूरा ही, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने इस पर्टिकुलर केस को हैंडल किया है और मैं बहुत तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और आज की डेट में मेरे फादर जो हैं जो कि 74 ईयर और जिनका 2 बार ऑपरेशन विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर हो गया है और वो बड़े अच्छे से अब खा पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनकी जो इम्प्रूवमेंट है, अभी फिलहाल वो बेड पे हैं लेकिन जो उनकी इम्प्रूवमेंट है, उनकी मूवमेंट्स है, 3rd डे ऑफ ऑपरेशन सर्जरी, इट वाज वेरी ट्रिमेंडस, इट इज़ वेरी ट्रिमेंडस। और मैं यही कहूँगा कि थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर नेगी को एक बहुत ही रेयर एंड कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसको बोलते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस बीमारी में हमारी जो बैकबोन होती है वो एक पूरी तरह से जुड़ जाती है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहती है और हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती है। इसमें थोड़े से भी ट्रॉमा से या गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है और गंभीर बीमारी बन सकती है। तो इनके साथ भी यही हुआ, एक बाथरूम से निकलते टाइम गिर गए और इनके बैकबोन में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर इतना ज़्यादा था कि बैकबोन पूरी तरह से अलग हो गई थी। अच्छी बात ये रही कि इनकी नसें डैमेज नहीं हुई थी। उस फ्रैक्चर के बाद ये अपने बिस्तर पे कम से कम 3-4 हफ्ते से बिस्तर से लेटे हुए थे और ना तो ये करवट ले पा रहे थे, ना ये सो पा रहे थे, ना खा पा रहे थे। तो इस तरह के केसेस में सर्जरी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पर लेटाना अपने आप में एक जोखिम भरा काम है, क्योंकि पेशेंट को सीधा लेटाने में ही फ्रैक्चर हो सकता है।
पेशेंट का स्पाइन ऑलरेडी मुड़ा हुआ है, उसको सीधा करके फिक्स करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हमने जो है, हमारे पास स्पेशल टेबल है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके हेल्प से हमने इनका ऑपरेशन किया और इनका जो फ्रैक्चर था उसको जोड़ा और फिक्स कर दिया ताकि आगे दोबारा से इनको इस तरह से फ्रैक्चर नहीं हो। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट डे से ही वॉज वेरी हैप्पी और अपने नेक्स्ट डे से उन्होंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया, पूरी अच्छी तरह से नींद ली, अपने बेड में मूवमेंट कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। चलना फिरना हमने अभी स्टार्ट नहीं करवाया है क्योंकि अभी स्पाइन फिक्स हुआ है, तो एक बार हील होने के बाद विद इन 3-4 वीक्स ये चल फिर सकते हैं। इस तरह के केसेस में सर्जरी के लिए हमारा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशल गैजेट्स, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए जो कि एसएसबी हॉस्पिटल में मौजूद है और इस तरह के केसेस हम रूटीनली यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू।